हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया पाइन लैब्स आईपीओ का आज आखिरी डे था। क्या था? आज आखिरी दिन था। तो किस प्रकार का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, इसको हम समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी के साथ आज हम शेयर करेंगे यही सारी बातें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भैया पाइन लैब्स आज के दिन ये आईपीओ बंद हो गया है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, ₹221 का प्राइस बैंड है, 67 शेयर्स का लॉट साइज है, 3,899 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 280 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 189 करोड़ का। और याद रखिएगा, इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹21 शेयर का। तो दोनों एक्सचेंज पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सब्सक्रिप्शन पे तो देखिए, अभी तक जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग 2.3 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होते हुए दिखिए, मतलब 685 करोड़, 685 करोड़ अभी तक इस आईपीओ में हमको आते हुए दिखे हैं। सो क्यूआईबीज की तरफ से जरूर इस आईपीओ को फुल सब्सक्राइब दिया गया। और क्यूआईबीज का समय बाकी है, मतलब क्यूआईबीज देखिए लगभग 4 बजे तक कल करते हैं। बट द थिंग्स इज कि दोस्तों, इस आईपीओ को अगर कोई बचा सकता है तो वो है क्यूआईबीज, और वो करेंगे भी। इसके अलावा जो कैटेगरी है एचएनआई की, वो सिर्फ 23% भरी है। मतलब जिसने भी एचएनआई में अपना पैसा लगाया है वो सबको अलॉटमेंट आता हुआ दिख रहा है। वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो 1 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल के अंदर भी याद रखिएगा सबको अलॉटमेंट आता हुआ दिख रहा है। 448 करोड़ हमको आते हुए दिखे हैं। एम्प्लॉय पोर्शन 6.82 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। करीबन 18 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। तो सोचिए, देखिए, आप सोच रहे होंगे कि रिटेल तो 1 गुना से ऊपर बढ़ गया है, तो फिर मैं सबको अलॉटमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके पीछे रीजन है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। रिटेल के अंदर जो भी हमको पैसा आता हुआ दिखा है वो एप्लीकेशन वाइज तो दोस्तों 1 गुना से भी कम ही है, लगभग 75% के आसपास। मतलब रिटेल में भी आपको अलॉटमेंट मिल रहा है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये 1.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कंपनी को लगभग अभी तक यहाँ पर 3,284 करोड़, मतलब 3,284 करोड़ आते दिखे। यानी ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम है। मतलब आईपीओ जस्ट पूरा पास हो गया है बिकॉज क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। और जो ये क्यूआईबीज में आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है, मेजरली याद रखिएगा, जो पैसा आता हुआ दिख रहा है एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड्स। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि डीआई की तरफ से तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की गई है। वो लगता भी नहीं कि दोस्तों डीआईआई कोई खास यहाँ पर पैसा लगाते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब क्लियरली ये है कि दोस्तों आईपीओ के अंदर कोई खास इंटरेस्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और मतलब डीआईआई की तरफ से हमने लास्ट टाइम देखा था कि तब जो जीरो था, तब तो जीरो था। अभी 2.3 टाइम्स में लगभग 200 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा 1800 करोड़ एफआईआई कम का आता हुआ दिखा है, 630 करोड़ म्यूचुअल फंड्स का और 22 करोड़ बाकी अंदर कैटेगरीज का। इस आईपीओ के अंदर देखिए उन्हीं को पैसा लगाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर चल रहे हैं। इस कंपनी में मुझे लॉन्ग टर्म में थोड़ा पोटेंशियल लगता है। अदरवाइज लिस्टिंग गेन्स मिलना अपने आप में देखिए बहुत टफ साबित होगा। ओवरऑल वैल्यूएशंस कंपनी ने बहुत कह सकते हैं एक्सपेंसिव साइड पर रख दिए। मतलब ओवरऑल देखिए बात क्या है ना कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी में कोई खास कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है। अभी जरूर एक क्वार्टर में प्रॉफिट आया, बट उसके पीछे का रीजन था टैक्स क्रेडिट। तो दोस्तों, जो प्रॉपर बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो वो दोस्तों अभी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। अभी कह सकते हैं कि कंपनी ने जब लास्ट बार अपना फंड रेज किया उससे भी नीचे की वैल्यू पे आईपीओ लेकर आया, तो ये क्या अपने आप में अच्छी बात नहीं है। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर कंपनी लास्ट फंड रेज के नीचे राउंड में अपना फंड रेज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली या तो कंपनी बहुत अच्छी है या तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि दिक्कत क्या है, कंपनी में प्रॉब्लम नजर आती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों कंपनी लगातार ग्रो नहीं कर पा रही है। लगातार दोस्तों यहाँ कंपनी बिजनेस में है, मोर देन 25 ईयर्स हो गए, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अभी भी आप कह सकते हैं काफी बड़ा संशय बना हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनी रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों कि आईपीओ कुछ बढ़िया कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए, है ना। तो भैया जो भी अपना डिसीजन ले अपनी रिस्क एनालिसिस के हिसाब से ले, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, मुझे तो इसको आईपीओ में कुछ अच्छा कुछ नज़र आ नहीं रहा है। तो देखते हैं, आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर आप क्या करना चाहते हैं और आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।